हेलो फ्रेंड्स, घटना चक्र ये हमारा सामान्य ज्ञान का पोर्शन है यूपीएसआई का। ठीक है, अब यूपीएसआई में जो आपके जीएस के प्रश्न बनते हैं, सो इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस पोर्शन से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये प्राचीन इतिहास है और इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा जो सभ्यता है उससे यूनिक प्रश्न 3 आए हैं, रिलेटेड 4 प्रश्न आए, रिपीटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आया। टोटल मिलकर अभी तक 7 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। ठीक है, अब आपको बता दें मोहनजोदड़ो से एक प्रश्न आया, टोटल 2 गया। सिंधु सभ्यता से भी आया है, हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन बना है दोस्तों। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो और सिंधु सभ्यता से ज़्यादा प्रश्न आपके हड़प्पा सभ्यता से बने। ठीक है, एक यूनिक प्रश्न बना, 2 रिलेटेड बन गए और टोटल हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इन तीनों ही से ही इतने क्वेश्चन बने दोस्तों। ठीक है, 2 का 2 न 4, 4 और 7, 3 और 7 हो गए। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वैदिक सभ्यता, जिससे 3 प्रश्न आए हैं और रिलेटेड 8 प्रश्न आए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैदिक सभ्यता से यूनिक 3 प्रश्न हैं और रिलेटेड 8 प्रश्न, एक रिपीटेड भी आया है। टोटल आपके 12 प्रश्न। मूर्ति पूजा से आपका 1 1 2। ठीक है, वेद और उपनिषद और काल से संबंधित आपके रिलेटेड 4 प्रश्न और टोटल 5 हो गया आपका। ठीक है, काल युग से भी प्रश्न बनाए दोस्तों। ठीक है, टोटल आपके 5 प्रश्न आए हैं काल युग से। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ठीक है, सो आगे देखिए बौद्ध एवं जैन धर्म से 2 प्रश्न। ठीक है, यूनिक, और 6 प्रश्न रिलेटेड, एक भी रिपीट नहीं हुआ, और 8 ये सब। ठीक है, अलग अलग तरीक़े से बना दिए होंगे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। ठीक है, अन्य धर्म के बारे में देख सकते हैं, अन्य धर्म हमें कितने पढ़ने हैं और जैन धर्म और बौद्ध धर्म कितना पढ़ना है। तो इनका वेटेज ज़्यादा है, अन्य धर्म पढ़ने के चक्कर में बैठो तो इससे पहले ये दोनों निपटा दो। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हैं एक प्रश्न 1 2 है, और इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत की स्थिति है, तो इससे आपके 2 प्रश्न बने हैं। मौर्य काल से आपका 4 प्रश्न बने हैं, मौर्योत्तर काल से आपका 1 ही प्रश्न बना है, गुप्त काल से आपके 7 प्रश्न बने हैं। मतलब मौर्य काल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया गुप्त काल। लेकिन आप मौर्योत्तर काल पढ़ने बैठे, इसको छोड़कर आप मौर्य काल और गुप्त काल को निपटा दें। ठीक है, सो आगे देखिए गुप्तोत्तर काल, इससे भी 6 प्रश्न बने हैं दोस्तों, गुप्तोत्तर से भी। ठीक है, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से आपके 3 प्रश्न बने दोस्तों, 3 प्रश्न। ठीक है, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से आपके 6 प्रश्न बने हैं। दक्षिण ये हो गया, दक्षिण भारत से आपका सिर्फ 1 ही प्रश्न बना है। विविध से आपके 2 प्रश्न बने हैं। कुल प्रश्नों का विश्लेषण देखिए, यूनिक जो प्रश्न आपके 20, रिलेटेड आपके 40 प्रश्न और एक रिपीटेड क्वेश्चन बना है। टोटल आपके 61 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक यूपीएसआई में जीएस के। 61 प्रश्न आपको यहाँ से मैंने आपको बता दिया, प्राचीन इतिहास वगैरह। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब हम प्रश्न पर बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो देखिए, निम्न में से मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी इमारत है वो अन्नागार था, अन्नागार। ठीक है, स्नानागार मत कर देना, अन्नागार था। ठीक है, तो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में खोजकर्ता राखल दास बनर्जी सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। अन्नागार 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा, जबकि बृहद स्नानागार 11.88 मीटर, 11.88 मीटर और लंबा है 7.01 मीटर। ठीक है, चौड़ा 2.43 मीटर, गहरा। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी संरचना। ठीक है, अभी हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट आपके दिमाग और खराब होगा, लेकिन आपको इतना याद रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा आपका अन्नागार है। ठीक है, अन्नागार, स्नानागार मत कर देना। ठीक है, बाकी बस इतना याद रखना, बस खत्म। मैंने इतना बताया आपको। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए नर्तकी डांसिंग गर्ल की काश्य और जो प्रतिमा है वो सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो से, क्योंकि वो मोहित करती थी, लड़की थी भाई, डांस कर रही थी। ठीक है, मोहन को दिखा रही थी डांस कर कर। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल की काश्य प्रतिमा मिली थी। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अब देखेंगे सिंधु सभ्यता। देखिए सिंधु सभ्यता में किसका निर्यात किया जाता था? किसका निर्यात किया? सूती वस्त्र, सोना, मिट्टी के बर्तन, काली मिर्च। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता में किसका निर्यात किया जाता था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र का, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, हाथी के दांत की बनी वस्तुएं, मनके आदि शामिल थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में समाज की प्रकृति कैसी थी? नगरीय थी। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति कैसी थी? नगरीय थी। तो सिंधु हमारे पीवी सिंधु। ठीक है, अब वो नगर शहर में तो रहती हैं, नगरीय, इस करके याद रखिए। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा शहर से खोजे गए पशुपति शिव शील में निम्न जानवर में से कैसे दर्शाया नहीं गया? नहीं पूछा दोस्तों। अब आप सोचिए, बाघ, शेर, गैंडा, हाथी, आप तो कन्फ्यूज
है ना कठिन क्वेश्चन। पशुपतिशील में, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नहीं पूछा है नहीं। तो यहाँ पर आपका शेर हो जाएगा, बाकी बाघ और हाथी गेड़ा ऑलरेडी मौजूद है, शेर नहीं है मौजूद, ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा शेर से खोजे गए पशुपति शिव सील में दर्शाए गए जानवरों में एक गेड़ा, एक हाथी, एक भैंसा और एक बाघ है दोस्तों। एक गेड़ा, एक हाथी, एक भैंसा और एक बाघ, ठीक है। सिंहासन के नीचे 2 हिरन भी बने हैं, लेकिन शेर नहीं बना है, शेर इसमें मौजूद नहीं है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह उसे कहा जाता था जहाँ उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, गढ़, ठीक है। इस बात को याद रखना। भीमबेटका गुफाओं की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। वैदिक सभ्यता देखिए, मूर्ति पूजा, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत है, कब से संकेत है, आपका आंसर हो जाएगा आर्यों के काल से, ठीक है, आर्यों के काल से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैदव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित पशुपति देवता की आकृति एवं देव प्रतिमाओं के साथ ही अनेक सैदव पुरातत्व से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ भी हैं, ठीक है। 4 वेदों में प्रथम कौन है, ये तो आपको पता ही है, ऋग्वेद, आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। वेद प्राचीन भारत के पवित्रतम ग्रंथ हैं जो हिंदुओं के प्राचीनतम एवं आधारभूत धर्म ग्रंथ हैं। इनकी संख्या 4 है, इनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं से संबंधित ऋचाएँ मंत्र संकलित हैं, किसमें, ऋग्वेद में दोस्तों, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। जो हमारा उपनिषद है वो आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की क्या करता है, व्याख्या करता है। और गायत्री मंत्र का वर्णन, गायत्री मंत्र का जो वर्णन है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में किया गया है, ठीक है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य रामायण है, सबसे पुराना, ठीक है, इस बात को याद रखना। मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत है, ठीक है। मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत। आगे क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था, तो पेशा था। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार पेशा था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। दहेज प्रथा ऋग्वैदिक काल की प्रतीक सामाजिक प्रथा थी, ठीक है। अब देखो, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, उच्च थी। वैदिक काल में कैसी थी, उच्च थी, ठीक है। ऋग्वैदिक युग के नर देवता सोम पौधों के देवता थे, ठीक है। वैदिक काल ऋग्वेद युग के नर देवता सोम पौधों के देवता थे, ठीक है। वैदिक काल में चावल के लिए व्रीहि या व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, व्रीहि, इस बात को भी याद रखना दोस्तों, व्रीहि, ठीक है। इस प्रकार से भी लिख के आएगा। चलिए, बौद्ध धर्म में जैन धर्म से संबंधित प्रश्न, गौतम बुद्ध के गृह त्याग के समय उनका सारथी कौन था, सी ऑप्शन चन्ना था दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। गौतम बुद्ध के गृह त्याग के समय उनका सारथी चन्ना था। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। बुद्ध के प्रथम उपदेश जीवन की घटना को शब्द पद धर्म चक्र प्रवर्तन से परिभाषित किया जाता है, ठीक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। सो त्रिपिटक एक ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कपिलवस्तु बुद्ध वंश के शाक्य द्वारा शासित था। बुद्ध के 8 पक्षीय पथ हैं, ठीक है। तो अर्थात इसको हम अष्टांगिक मार्ग बुद्ध के प्रमुख शिक्षाओं में से एक है, जिसे दुखों से मुक्ति पाने में आत्मज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। 8 पक्षीय पथ देखिए, निम्नलिखित में से सबसे पहले आपको सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम या प्रयास, ठीक है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये सब। जैन धर्म देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन, जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट होगा, ऋषभ देव। देखिए, जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों से एक है। जैन धर्म का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म, ठीक है। जैन ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव या ऋषभनाथ द्वारा जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से 24वें जो अंतिम तीर्थकर हैं वो महावीर स्वामी हैं, ठीक है, महावीर स्वामी थे। ये महात्मा बुद्ध के समकालीन भी थे, ठीक है। गाच्छा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है। तो गाच्छा नामक संगठन, गाच्छा किससे संबंधित है, जैन से, ठीक है, जैन से, इस बात को भी याद रखना। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बास बड़वा ने, ठीक है, बास बड़वा। अब देखिए, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व बासवड़ा ने किया। वह कल्याणी के कलचुरी शासक विजयलल्ला द्वितीय के मंत्री थे। वीर शैव संप्रदाय के अनुयायियों को लिंगायत या जंगम कहा जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। निर्गुण उपासना पद्धति में ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना की जाती है, हाँ जी, की जाती है, याद रखना। अब देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत की स्थिति से प्रश्न बना है। देखिए, भारत की प्राचीन राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है। अभी सब दे दिए, 3 4 5 सब दे दिया, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो भारत की अगर प्राचीन पाटलिपुत्र, ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। देखिए, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने प्रथम बृहद मगध साम्राज्य राजधानी राजगृह की स्थापना की थी। बाद में मगध की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र समस्त
उत्तर भारत का केंद्र बन गया था। ठीक है, आगे चलकर मौर्यों के शासनकाल में भारत ने पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की तथा इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, अतः पाटलिपुत्र भारत की प्राचीन राजधानी मानी जाती है। तो वास्तुकारों में से किसने राजा भीमसार का महल बनाया था? राजा भीमसार का महल किसने बनाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महागोविंद ने। ठीक है, महागोविंद ने राजा भीमसार का महल बनाया था। भीमसार हर्यक वंश से संबंधित था। जैन साहित्य में भीमसार को श्रेणी कहा गया है, श्रेणी कहा गया है। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखी है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने, डी ऑप्शन राइट। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेश लेखक नियार्कस, ठीक है, सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियार्कस अनिस्क्रिटस एरिस्टोबुलस थे। ठीक है, जिनके विवरण हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना देते हैं। इसके अतिरिक्त मैगस्थनीज द्वारा लिखित ग्रंथ से भी चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना प्राप्त होती है। इन विदेशी लेखकों में मैगस्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका में मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत दिया गया है। रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया गया। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के प्रशासन का वर्णन करता है। अशोक महान के अभिलेख में प्राकृत यूनानी ग्रीक भाषा तथा इसमें मुख्यतः ब्राह्मी लिपि एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। मौर्योत्तर काल के प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? मुजरिस, तो मुजरिस किस भारतीय राज्य में था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केरल में, मुजरिस। तो मुजरिस प्राचीन बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह भारत और यूनान के मध्य व्यापार का केंद्र था। यह चेर शासकों का प्रमुख बंदरगाह रहा था। ठीक है, अभी प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेर थे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर द्वारा रचित है। इसे समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया। इसे समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया है, याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना अजंता गुफा चित्रकारी से मिलता है। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय के हैं, जो शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है, वाकाटक राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पहला गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, उन्होंने पहली बार चांदी के सिक्के चलाए थे, इस बात को याद रखना। ठीक है, देखिए बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया था? राठौर, चौहान, चंदेल वंश, गढ़वाल। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, चंदेल वंशों ने बुंदेलखंड पर किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़ देते हैं। चंदेल वंश एक राजपूत वंश था जिसने मध्य भारत के बुंदेलखंड पर कुछ शताब्दी तक शासन किया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा हुआ था। ठीक है, कान्यकुब्ज अन्नौज का प्राचीन नाम। ठीक है, सोलंकी राजवंश की राजधानी अहिलवाड़ थी। सोलंकी राजवंश की जो राजधानी थी वो अहिलवाड़ थी। कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन की शाक्त पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अद्वैत वेदांत के संस्थापक भारतीय दार्शनिक आदि शंकराचार्य थे। अद्वैत वेदांत के, ठीक है, अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन थे? आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, चौहान राजाओं की राजधानी अजमेर शहर था, जो बाद में मुगलों का सूबा मुख्यालय बन गया था। ठीक है, अजंता गुफाओं का निर्माण काल गुप्त काल से संबंधित। ठीक है, अजंता की गुफाओं का निर्माण सातवाहन, वाकाटक, गुप्त आदि शासकों के काल में हुआ। गुप्त काल लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ होकर 6वीं शताब्दी तक रहा। अजंता गुफाओं का निर्माण काल भी समयतः 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 7वीं ईस्वी तक रहा। अजंता गुफा को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को बेसर शैली कहते हैं। नागर और द्रविड़ मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बेसर शैली। पूरी जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध गंग राजवंश से। ठीक है, पूरी जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध गंग राजवंश से था। ठीक है, कौन सी किताब कालिदास के द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मेघदूत। कालिदास की प्रमुख रचना है सबसे पहले अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार, मेघदूतम। ठीक है, माल विकांगनी मित्रम और विक्रमो वर्षियम, इस प्रकार से इनके, ठीक है, याद रखना। कालिदास के माल विकांगनी मित्रम का नाम नायक अग्निमित्र कुमार पुष्यमित्र सुंग का पुत्र था। ठीक है, जो अग्निमित्र है वो पुष्यमित्र सुंग का पुत्र था। ठीक है, नाट्यकाल पर एक प्रसिद्ध कृति नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखी है। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, वाल्मीकि जी। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, रामचरित की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने। रामायण अगर रामायण पूछे तो वाल्मीकि हो जाएगा, और रामचरित मानस की बात करें तो तुलसीदास जी हो जाएंगे। अगर महाभारत की बात करें तो वेद व्यास जी। ठीक है,
प्रसिद्ध व्याकरण संबंधी कृति अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा। अर्थशास्त्र चाणक्य। कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा अनंत वर्मन। ठीक है, अनंत वर्मन चोल राजवंश से संबंधित नहीं। बाकी विजयालय, परांतक प्रथम और आदित्य प्रथम ये चोल राजवंश से संबंधित है, बाकी अनंत वर्मन नहीं संबंधित। ठीक है, विजयालय, परांतक प्रथम तथा आदित्य प्रथम इन तीनों राजाओं का संबंध चोल राजवंश से है, जबकि अनंत वर्मन चोड़ गंग पूर्वी गंग वंश से संबंधित है। ठीक है, भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? तो मथुरा में नहीं है। ठीक है, मथुरा में नहीं है, आपका नहीं पूछा, मथुरा में नहीं, बाकी द्वारकापुरी और बद्रीनाथ में है। ठीक है, पुरी में भी है, बद्रीनाथ में ही है, द्वारका में भी है शंकराचार्य पीठ, लेकिन मथुरा में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सो देखिए, आदि शंकराचार्य ने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना हेतु देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी उन्होंने। ये 4 मठ है, उत्तर में ज्योति मठ, उत्तर में हमारा ज्योति मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में। ठीक है, पश्चिम में द्वारका गुजरात। ठीक है, पूरब में पूरी उड़ीसा है, तथा दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक, दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक। इस बात को याद रखना। वाराणसी को में पाटलिपुत्र और मदुरै प्राचीन शहर के वर्गीकरण से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए मैंने प्राचीन इतिहास के सारे प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। अब आ जाते हैं मध्यकालीन पर।